दिल के अंदर थोड़ा जा लचक पैदा हुई कि कदों तक मैनू कोड़े बजते रहने। उस जेल के अंदर एक चोर सी, एक बहुत बड़ा डाकू सी, नामवर डाकू सी। उन्हें इमाम अहमद बिन हंबल की तरफ देखा। इमाम अहमद बिन हंबल को कह लगे, इमाम अहमद बिन हंबल जी, मैं तुहानू जानना वा, तुसी वक़्त दे मुहद्दिस हो, तुसी वक़्त दे इमाम हो, मैं मेरी गल गौर न सुन लेना। चोर कह लगा इमाम अहमद बिन हंबल नू कि मैं तुसी हक दे हो, मैं ना हक हाँ, मैं नजायज़ करदा, मैं चोरियां डकैतियां करदा, फिर मैनू कोड़े लगते हैं तो फिर मैं रहा हो के जमाना करा के चला जाना कि मैं अपने मिशन तो बाज नहीं आंदा। चोरी डकैती तो मेरा गलत मिशन है, मैं अपने मिशन तो चोरी डकैती तो बाज नहीं आंदा। इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे, इस चोर ने मैनू फिर इन्ना मजबूत कर दिता, उहदियां गल्लां ने इन्ना पत्थर की चट्टान बना दिता, लोहा बना दिता, कि चट्टान बना दिता। फिर जिन्नियां हवावां आईयां, जितने फितने आए, जितनी मार पई, मैं कदे डगमगाया नहीं, डोलिया नहीं। इस वास्ते करके अगर कोई गंदा बंदा, गलत बंदा कोई चंगी बात कर दे, कुरान हदीस की गल कर दे, उसकी गल को मनना चाहिए। जिस तरह इमाम अबू हनीफा ने फरमाया सी कि अगर कोई हदीस दीवार से लिखी हुई मिल जाए तो उस हदीस के उत्ते अमल करना है, मेरी गल को छड़ देना, हदीस के उत्ते अमल करना है। और एक होर फितना साढ़े बर्रे सगीर के अंदर हज़रत मौलाना मुहम्मद नज़ीर, मुहद्दिस नज़ीर अहमद देलवी, उन्होंने दौर के अंदर एक फितना उठा। एक ईसाई पादरी अपने इंजील नो कैमिल कर ला के दिल्ली के चौक अंदर आके उन्हें नारा मारिया कि मुसलमानों, मैं अंजील लेके आया, तुसी कुरान लेके आओ, अग जलाने तुसी आंदे कुरान मजीद सच्ची किताब है। इंजील और कुरान नो इन्हां दोनों नो अग के अंदर सुटते हैं। जड़ी सच्ची होएगी बच जाएगी, जड़ी झूठी होएगी और जल जाएगी। हालांकि वो इंजील नो कैमिकल ला के आया सी। मुसलमान परेशान हुए। एक मुसलमान दौड़ता आया, नज़ीर अहमद मुहद्दिस देलवी के कोल पहुंचा, जो कि इस वक्त का शेख सी, मुहद्दिस सी। उन्होंने जिस वक्त जाके बात दसी, हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद मुहद्दिस देलवी चौक के अंदर आए। आखन लगा, पादरी की गल कर रहे हैं, हुण गल कर। पादरी कहने लगा, मेरा मुसलमानों चैलेंज है, तुहानू चैलेंज है, मैं अंजील लेके आया, तुसी कुरान लेके आओ, अग जलाई जाए, अग के अंदर तुरात भी सुट दें, कुरान मजीद भी सुट दें। जड़ी सच्ची होएगी बच जाएगी, जड़ी झूठी होएगी और जल जाएगी। हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद मुहद्दिस देलवी कहने लगे, पादरी गल खोल के, कान खोल के गल सुन ला, तुरात दा और कुरान मजीद का की कसूर है, इन्होंने अग के अंदर सट्टन का की तुक बनता है। अग जलाई जाए, भांबर जलाया जाए, तू भी अग के अंदर छाल मार, मैं भी अग के अंदर छाल मारना। जड़ा सच्चा होएगा बच जाएगा, जड़ा झूठा होगा जल जाएगा। पादरी उस वक्त दौड़ गया, कहने लगा, अगर मैंने पता होता कि मुहद्दिस नज़ीर अहमद मुहद्दिस देलवी जैसे इस दिल्ली के अंदर उलमाए अहले हदीस मौजूद ने, मैं कभी भी चौक के अंदर आके गल ना करता। यारो, तुहाडे मुहद्दिसीन ने, तुहाडे उलमा कराम ने बड़ियां बड़ियां कुर्बानियां दी ने। और मैं पिछला वाक़या इमाम अहमद बिन हंबल का दस रहा सा कि इमाम अहमद बिन हंबल जिस वक्त जेल के जनाजा निकलिया, उस वक्त कोई टेलीफोन का दौर नहीं सी, कोई नेट का दौर नहीं सी, मोबाइल का दौर नहीं सी। जिस वक्त जनाजा उठिया इमाम अहमद बिन हंबल का, बगदाद दी गलियां दे विच पैर रखने को थां नहीं सी। और उस बादशाह की बेटी छत के उत्ते चढ़ के वेख रही है, अपने बाप नूं कहंदी, अबू
एक ही हुकूमत तुसी कर दो। इमाम अहमद बिन हम्बल के जनाजे ना इन्ने लोग आए कि बगदाद दी गलियां के अंदर पैर रखने वास्ते थां मौजूद नहीं है। वो बादशाह कहने लगा बेटी कुछ लोगों के दिलों के उत्ते हुकूमत करते हैं, असी लोगों के जिस्मां के उत्ते हुकूमत करते हैं, ये लोगों के दिलों के उत्ते हुकूमत करते हैं। और जनाजे में वेख के 10,000 यहूदी और ईसाई मुसलमान हुए। वाह खुदा रब्बिल आलमीन।